जी नमस्कार। आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसके असर सज जाएगा ताज। आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चुनाव अपडेट। हाँ, चुनाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, आखिरकार अभी बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। वर्तमान में आज अभी चुनाव होते हैं तो किसकी बन सकती है सरकार, अपोनियन पोल के माध्यम से जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लगभग सभी राज्यों का हमने अपोनियन पोल इकट्ठा किया है। लगभग यह हमारी वीडियो 6 मिनट की होने वाली है। हाँ, वीडियो के अंतिम तक या लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार पलड़ा भारी। हाँ, इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं हर राज्य का अपोनियन पोल। सबसे पहले बात करेंगे हम झारखंड राज्य के। तो झारखंड राज्य के अंदर कुल 14 सीट है। हाँ, वर्तमान में झारखंड के अंदर 14 सीट है। झारखंड में पिछले 2 दिन पहले एक मीटिंग बिठाई गई थी, उसमें उसका बड़ा असर देखने को मिला है। रैली का भी असर देखने को मिला है क्योंकि इस बार दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट निकालने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस प्लस के अंदर दिखाई दे रही है, यानी 25 सीट निकालने की संभावना है और 45 सीट इस बार बीजेपी निकाल सकती है। 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ एक बार फिर योगी सरकार आ सकती है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर यानी जेके के अंदर 6 सीट है। 6 में से बीजेपी 1, 3 कांग्रेस प्लस। और वहीं बात करें 2 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीटें हैं। 21 में से 8 बीजेपी, 7 कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में। पिछले कुछ दिनों से लगातार रैलियां निकल रही है उड़ीसा राज्य के अंदर रैलियों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसके बाद बात करें उड़ीसा के बाद आता है तमिलनाडु राज्य के अंदर भी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर बताया गया है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा अलग होगा। इस कारण बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ सकती है। यहाँ एक बार फिर विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी कांग्रेस जीतने की संभावना है। यहाँ बीजेपी 14, कांग्रेस 25 सीट निकाल सकती है। इसके बाद बात करें तो त्रिपुरा के अंदर 2 सीट है। दोनों की दोनों, एक कांग्रेस और एक बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। असम राज्य के अंदर भी भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस की भयंकर टक्कर, यानी दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात करें इसके बाद आता है बिहार राज्य के अंदर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती है क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार आना संभव दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सरकार है संभव क्योंकि इस बार बीजेपी 10 सीट और कांग्रेस से 28 सीट प्राप्त कर सकती है। 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें केरल राज्य के अंदर 20 सीट है। 20 में से बीजेपी 4, कांग्रेस 10 और अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, वहीं बात करें केरल राज्य के अंदर, इसके बाद आता है हरियाणा राज्य। केरल राज्य के बाद हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है। यहाँ बीजेपी से किसान बहुत ज़्यादा नाराज है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीट है। 25 में भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों पार्टियां 9 सीट प्राप्त कर सकती है। 7 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के बाद बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट हैं। 4 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 3 और 0 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है। और इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक राज्य की 28 सीट है। 28 में से 8 बीजेपी, 17 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, 3 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है। 17 में से बीजेपी 5, कांग्रेस 9 और 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें एमपी राज्य के अंदर 29 सीटें हैं, यानी मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर 29 सीटें हैं। 29 में से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश के अंदर गिर चुकी थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। 9 सीट बीजेपी निकाल सकती है। 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीटें। 11 में से 5 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार बैठक हो रही है। बैठक के अंदर लोगों को
लुभावने वादे दिए जा रहे हैं, यानी आम जनता को लुभावने वादे दिए जा रहे हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान के अंदर एक राजनीति के अंदर खेल खेला जाता है। हर आम आदमी एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। 8 सीटें बीजेपी और 13 सीट कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में। अन्य के अंदर है हनुमान बेनीवाल की भी पार्टी, हनुमान सारण की भी पार्टी साथ है। इसके बाद बात करें गुजरात राज्य के अंदर 26 सीट है। 26 में से 16 बीजेपी, 10 कांग्रेस और 0 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें आता है पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें, 42 में से 10 बीजेपी, 25 कांग्रेस और अन्य के खाते में 7 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी, 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से लिख दें कि देश का प्रधानमंत्री 2024 में कौन बन सकता है और आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यह भी कमेंट में लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।